सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने खड़ी है टीवीएस अपाची RTR 160 स्पेशल एडिशन और ये गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स हैं। इसका एक शोरूम कीमत जो है वो 1,49,000 में मार्केट में लॉन्च करी गई है। अभी ये जीएसटी से पहले का प्राइस है भैया। 22 सितंबर के बाद अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, ये बाइक परचेज करने जा रहे हो, तो इसकी रेट में भी आपको कुछ ना कुछ कटौती देखने को मिलेगी। लेकिन ये टीवीएस अपाची RTR 160 भी जो अपडेट हुई है, कौन कौन से फीचर्स आ गए हैं, क्या कुछ अपडेट हुई है, मैं आपको कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू करके आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसके वाइजर सेक्शन की तरफ देखोगे तो यहाँ पर इसका जो वाइजर सेक्शन है ये कंप्लीटली आपको चेंज कर दिया गया है। अपाची RTR 160 का जो वाइजर सेक्शन था उससे ये जो वाइजर सेक्शन है ये बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पल्सर N160 के जैसा लग रहा है। इसके अलावा प्रोजेक्टर लाइट की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें ना कंप्लीटली LED सेटअप में आपको प्रोजेक्टर लाइट दे दिया है कंपनी ने। आपको यहाँ पर TVS का बैजिंग दे दिया है। इसके अलावा आप देखोगे तो DRLs आपको कुछ इस तरीके के फॉर्म्स में दे दिए गए हैं और यहाँ पर इसका TFT मीटर ऐड कर दिया गया है। ये साइड से तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा सस्पेंशन की बात करें तो डाउन साइड का USD फॉक टाइप के सस्पेंशन यूज़ करे गए हैं, जिसकी डायमेंशंस की मैं बात कर लूँ तो 38 mm के आसपास आपको यहाँ पे इस गाड़ी की डायमेंशंस देखने को मिलेगी। इसकी सस्पेंशन की जो डायमेंशंस है ये आपको 38 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसकी डायमेंशंस देखने को मिलेगी। कंपनी इसमें आप देखोगे तो C8 का टायर यूज़ करती है। प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो 90/90 सेक्शन के 17 इंचेस के आपको यहाँ पे इसके फ्रंट के टायर सेक्शन मिल जाएंगे। रोटोपेडल टाइप का डिस्क मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे तो ABS से लैस है ये बाइक। इसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार अलॉय सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। इंजन की अगर बात कर लेते हैं तो हाइपर एज में आपको कुछ इस तरीके का इसका इंजन मिल जाता है। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 159.7 सीसी के साथ इसका इंजन आता है। 17.55 PS के आसपास पावर मिलता है और 14.73 न्यूटन मीटर के आसपास आपको यहाँ पे इसका टॉर्क मिलता है। इंजन गार्ड आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्पॉटी लग रहा है। फाइबर बॉडी में आपको इंजन गार्ड मिलता है। BS6 की बाइक है तो भैया कैटेलिटिक कन्वर्टर आपको वहाँ पे कैटेलिटिक कन्वर्टर दिख रहा होगा और ये बाइक OBD2 के साथ आपको यहाँ पर दिखाई गई है। फ्यूल टैंक के पास देखोगे तो अपाची RTR का मस्कुलर डिज़ाइन करा गया है। यहाँ पर आपको इसका जो घोड़ा है, इसका जो हॉर्स है, ये TVS का जो पहचान है ये आपको ब्लैक एंड सेक्शन में कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो कंप्लीटली आपको इसके फ्यूल टैंक को ड्यूअल टोन में कर दिया गया है। और अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर TFT मीटर कंसोल जो हुए हैं वो अपडेट हुए हैं। लगभग 5 इंच के आसपास आपको इसका TFT कंसोल सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखोगे टाइमिंग, इसमें 3 मोड्स इसमें भी मिलते हैं। एवरेज स्पीड, टॉप स्पीड, ऑटो ब्राइटनेस, ऑडोमीटर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इसके कंसोल सेक्शन में देखने को मिलेगी। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ आपको कंप्लीटली इस बाइक में मिलता है। यहाँ से आप इसके मोड को भी चेंज कर सकते हो। ये देखोगे अर्बन मोड हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया, रन मोड हो गया। ये सिंगल प्रेस करने के बाद होगा। यहाँ पर आप जाओगे तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा वो और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर दी गई है। ये देख रहे हो ऑटोमेटिक भाई बाइक यहाँ से मैंने किया, ये ऑटोमेटिक बाइक जो है वो स्टार्ट भी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आप इसका जो ब्रेक सेक्शन है इसको आप अपने फिंगर्स के अकॉर्डिंग इसको भी आप सेट कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1 2 3। ये देख रहे हो 1 2 3 जो दिख रहा है ना, यहाँ पे एक बार मैं फोकस करता हूँ। हाँ ये देखो 1 2 3 जो दिख रहा है ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो, अपने हैंड के अकॉर्डिंग, अपने फिंगर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी वही सेट करने का ऑप्शन है, 1 2 3 करके आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके अलावा इस साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको इसका जो सीट है वो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर देखोगे तो सिंगल टाइप का आपको काफ़ी शानदार सीट मिलेगा। स्पॉटी में आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल सेक्शन देखने को मिलेंगे। RTR 160 का आपको बेसिंग मिलता है। अपाची का स्टिकर्स देखने को मिलता है। और ये सेक्शन के टायर की तरफ अगर लेकर चले आपको तो कंपनी यहाँ पे C8 का टायर ऑफर करती है। 130/70 R17 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे इसका प्रोफाइल मिल जाता है। लगभग 240 mm का आपको यहाँ पे इसके ब्रेक डायमेंशंस मिलता है। और फ्रंट में अगर बात करें तो 270 mm के आसपास आपको वहाँ पे ब्रेक डायमीटर मिलते हैं। मतलब 270 फ्रंट और 240 आपको रियर सेक्शन में मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो इसके रियर सेक्शन में भी आपको यहाँ पर ये डिस्क ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अपाची का स्टिकर्स देखने को मिलेगा, OBD2 मिलेगा आपको। यहाँ पर ब्रेकिंग सेक्शन हो गया और उस साइड में आप देखोगे तो आपको वहाँ पे गियर सेक्शन हो गया। ठीक, इसके अलावा इस बाइक में आपको मोनोशॉक टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार होते हैं। एग्जॉस्ट देखोगे तो आपको सिंगल बैरल एग्जॉस्ट मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो टायर हैगर लगाए गए हैं जो कि फाइबर बॉडी में रहते हैं और बाइक देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस बाइक की डायमेंशंस की तो यहाँ पर इस बाइक की जो लेंथ है वो 2035 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लेंथ देखने को मिलेगी। और वहीं अगर इसकी हाइट की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इस बाइक की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सीट हाइट की बात करें तो लगभग 800 mm के आसपास आपको सीट हाइट मिलती है। और ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात करें तो लगभग आपको 180 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आप देखोगे तो इंफोटेनमेंट सेक्शन आपको इसमें बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ये आपको बिल्कुल प्रोजेक्टर में LED के साथ दे दिया गया है। DRLs दे दिए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल दे दिए गए हैं, ABS दे दिया गया है। और इस बाइक का जो लुक्स एंड डिज़ाइन है वो मार्केट में बिल्कुल अलग लाया गया है। अब बात करते हैं इस बाइक की लोन
एंड फिनांस की, तो लोन एंड फिनांस भी आप बड़े आराम से हो जाएगा। आप अपने किसी भी नियरेस्ट डीलरशिप में जाकर 30 से 35,000 रुपीज़ तक डाउन पेमेंट करके आप इस बाइक को अपना बना सकते हो। और वहीं अगर न्यू रेट की बात करें तो भैया देखिए जीएसटी का जो रेट हुआ है वो जीएसटी रेट डाउन होने से ये बाइक की भी रेट में आपको प्राइस डिफरेंसेस देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे प्राइस डिफरेंसेस इस बाइक में भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल अभी मैं माइलेज नहीं बता सकता बिकॉज मैं अभी इस बाइक को राइड नहीं किया हूँ, तो बहुत जल्द अगर आप कमेंट करोगे तो इसका मैं राइड रिव्यू भी लेकर आऊँगा, इसके अलावा इसकी सारी फीचर्स भी बताऊँगा। बट भाई देखने में ये बाइक बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी लग रहा है। और अभी मैं थोड़ा सा इसको राइड करा तो मुझे पावर बहुत अच्छा लगा। बट हाँ, अभी मैं बहुत कम इसको चलाया हूँ। जब से मैं 10 से 20 किलोमीटर नहीं चला लेता हूँ तब से मैं इस बाइक को जज नहीं कर सकता कि कैसी है पावर एंड परफॉर्मेंस में, ब्रेकिंग कैसा है। बट वहाँ अदरवाइज़ अगर लोगे तो आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का वीडियो देखे होंगे। आप खुद कमेंट करो कि आपको ये टीवीएस की अपाची RTR 160 जो स्पेशल एडिशन है, क्या ये मार्केट में सक्सेसफुल होने वाली है या नहीं। वैसे तो मुझे लगता है कि भाई पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे थे कि अपाची में प्रोजेक्टर लाइट कब आएगा, तो इसमें प्रोजेक्टर लाइट आ गया, DRLs आ गया, TFT कंसोल आ गया जो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ऑटो ब्राइटनेस है, यानी रात के समय में भी आप अगर इस बाइक को राइड करोगे तो आप अपने ब्राइटनेस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल इस बाइक की जो एक शोरूम कीमत है 1,49,000 के आसपास एक शोरूम कीमत रखी गई है। अभी न्यू जीएसटी रेट होने के बाद मैं बहुत जल्द आपको एक और वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको इस बाइक की लोन फिनांस क्या प्रोसेस है, नया रेट क्या है, सारी चीज़ें आपको माइलेज टॉप स्पीड राइड रिव्यू भी करके बताने वाला हूँ। चलिए ये वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।